एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक रास्ते पे जा रहे होते हैं। तो अर्जुन को एक भिखारी नज़र आता है। तो वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु आपने सारी दुनिया बनाई, संसार बनाया, ये भिखारी क्यों बनाए? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देख के मुस्कुराए और आगे चले गए। अर्जुन अब उस भिखारी के पास गया। वो कहता सुनो, तुम भीख क्यों मांगते हो? तो उसने कहा कि हम बहुत गरीब हैं, खाने पीने को कुछ है नहीं, इसलिए भीख मांगनी पड़ती है। तो अर्जुन कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। अर्जुन अपनी जेब से कुछ गोल्ड कॉइन निकालते हैं और उसको दे देते हैं। कहते हैं लेकिन सुनो, आज के बाद तुम भीख नहीं मांगना। तो वो कहता है ठीक है, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। और ये कह के अर्जुन चले जाते हैं। अब भिखारी अपना सोचता हुआ जाता है कि चलो अब मुझे गोल्ड कॉइन मिल गए, मैं इन्हें बेचूंगा और आराम से अपना ज़िंदगी आगे की गुजारूंगा। लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है तो उसको एक चोर मिल जाता है। चोर ने उसको पकड़ा, मारा, पीटा और उससे जो गोल्ड कॉइन थे वो छीन लिए। अगले दिन फिर अर्जुन और श्री कृष्ण वहीं से निकल रहे थे। तो अर्जुन ने देखा कि ये फिर भिखारी वहाँ से भीख मांग रहा है। तो फिर अर्जुन ने उसको बुलाया भिखारी को कि इधर आ भाई, तेरे से कल कहा था कि भीख नहीं मांगना। वो कहता है जो आपने मुझे गोल्ड कॉइन दिए थे वो चोर मिला, चोर ने मुझसे छीन लिया, चोरी करके ले गया। अर्जुन कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। अब ऐसा करो, ये मैं तुम्हें एक डायमंड दे रहा हूँ और इसके बाद अब तुम कभी भीख नहीं मांगना। तो वो कहता है ठीक है, अब मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। ये कह के अर्जुन वहाँ से चले जाते हैं। अब ये जो डायमंड होता है ये लेके अपना घर जा रहा होता है और सोचता है कि अब इस बार मैं बड़ा काम डालूंगा और धंधा करूंगा, क्योंकि अब डायमंड तो महंगा बिकेगा। अब वो जाता है और अपने उसके घर में मटके होते हैं, मटकों में रख देता है, छुपा देता है और सो जाता है। अब उसकी जो बीवी होती है वो उसको पानी भरने जाना था, तो उसने सारे मटके जितने थे वो छोड़ के उसी मटके को उठाया जिसमें डायमंड छुपा था। और वो जाके जैसे ही उसने नदी में मटका डाला और वो डायमंड जो था वो बह गया। अब जब भिखारी सुबह उठा तो उसने देखा मटका गायब है। तो वो फिर बड़े उदास मन से वहीं जाता है, उसी रास्ते पे फिर भीख मांगने लगता है। इस बार वहाँ से श्री कृष्ण और अर्जुन गुजर रहे होते हैं। तो इस बार श्री कृष्ण उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं ये लो 2 कॉइन और अब भीख नहीं मांगना। ये कह के श्री कृष्ण चले जाते हैं। अर्जुन उस भिखारी के पीछे जाता है कि आखिर देखूं कि इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो वो जो भिखारी था वो जा रहा होता है, तो उसे एक रास्ते में मछुआरा मिला। उसने देखा मछुआरे ने सर पे टोकरी पे कई सारी मछलियाँ लेके जा रहा है, लेकिन उसमें एक मछली है जो तड़प रही है। तो उसने सोचा मेरे इन 2 कॉइन से तो कुछ होना है नहीं, क्यों ना इस मछली की जान बचाई जाए। तो उसने उस मछुआरे को वो 2 कॉइन दे के उस मछली को ख़रीदा और जाके नदी में जैसे ही डालने लगा तो उसके मुंह से डायमंड निकला। अब वो देखता है डायमंड और वो चिल्लाने लगता है मिल गया, मिल गया, मिल गया। उधर से चोर जा रहा होता है। चोर को लगा इसने मुझे देख लिया है, अब गाँव वाले आएंगे मुझे मारेंगे। उससे कहता भाई तू चुप हो जा और ये ले तेरे जो कॉइन मैंने चोरी किए थे, लेकिन आवाज़ मत लगा। वो उसको ही मिल गया। अब ये देख के अर्जुन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और अर्जुन सीधे श्री कृष्ण जी के पास गया और बोला कि प्रभु आपने ये कैसे किया? कहते हैं कि जब तुमने उसे अपने कॉइन दिए थे तो वो अपने बारे में सोच रहा था, और जब मैंने उसको दिया तो उसने दूसरे के बारे में सोचा, और जब उसने दूसरे के बारे में सोचा तो मैंने उसके बारे में सोचा।